आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का बयान। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक आरएलडी एनडीए का हिस्सा होगा। 2 सीट पर आरएलडी लड़ेगा, बाकी सीट पर आरएलडी एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। मोदी जी की सरकार का आज की बैठक में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। हर जिले में हमारा हर मंडल में संगठन है, एनडीए को जीतने में पूरी भूमिका निभाई। कार्यकर्ता मन से एनडीए की मदद करेगा। हर नेता अपने जिलों में एनडीए की जिताने का काम करेगा। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से बड़े थे, अगर सम्मान मिला है तो उसका स्वागत है। कई बार मांग की गई, पहली मांग थी भारत रत्न, पहली मांग थी। लोकदल का अपना एजेंडा गौरव किसान, एनडीए की गठ है। लोकदल अपना काम कर रहा है, किसानों को अधिकारी है अपने सवाल उठाने का। हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। एमएसपी की मांग पर कहा, मांग और बात एक है, किसानों के साथ है, सरकार से बात करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए मथुरा के योगेश चौधरी आरएलडी के प्रत्याशी होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार कह रहा है और आप में से साथी बैठे होंगे, उन्हीं के अखबार की खबर पढ़ रहा हूं मैं। तो सोचो, लखनऊ में इतने गहरे गड्ढे हो रहे हों, पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए सरकार ने। और कब? जब 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है सरकार ने। 40,000 करोड़ से ज्यादा, सोचिए आप। और दूसरों की ईडी सीबीआई, ये पूछ रहा था हमारा पत्रकार साथी, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स, कभी कभी कुछ विभाग हटा देने चाहिए, हमेशा के लिए खत्म कर देने चाहिए। जैसे नेताजी ने कभी चुंगी खत्म की थी, इसी तरह कुछ विभाग हमेशा के लिए खत्म हो जाने चाहिए। वो सरकार में लाओ तो बताएंगे, सरकार में लाओ तो पता लग जाएगा एक ही दिन में। सर, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू में कि उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और एसबीआई के किस में मसला चल रहा है, उसमें फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स ने लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि एसबीआई को डायरेक्ट करें तो फंडिंग से जीतेंगे। उस बात में मल उलझिए। बात बिल्कुल साफ ये है, 15 लाख करोड़ तक 15 लाख करोड़ लगभग उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है। उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया गया। सुनने में आ रहा है कि जिनका उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी दिए हैं। तो अब इसमें क्या बताएं हम? तो जब जवाब मिलेगा रिजर्व बैंक से तो पूरा देश जान जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 6 महीने बाद पता लगेगा, चुनाव मुद्दा ही ना बने, इसलिए है ये सब बात। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास गया? कोई बोलेगा नहीं चैनल, आप तो बोल रहे हो। सबसे ज्यादा पैसा गया किस पार्टी पर, तो उसी को बताना पड़ेगा। मैं एक बार फिर, किसमें? सपा को मिला होगा। नहीं, वो तो रिकॉर्ड पे है। सपा को जो मिला शायद एक बार 2.5 करोड़ मिला है, एक बार कुछ और मिला है। अरे लेकिन हमें मिल गया, हमने बता दिया। क्या बीजेपी ऐसे बता देगी? हाँ, तो मिला है। पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। क्या चीज? जिसका दाना उसका गाना। आप लोग चलाइए चैनल पे 1-1 घंटा का शो, तो शायद मिल जाए जवाब जल्दी। कि जो पौराणिक गाथा हमारे वहाँ है कि यहाँ समुद्र मंथन हुआ था, तो इनका ये कहना है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो सही अर्थों में संविधान का मंथन का है। ये 2024 इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करेगा। इस मुल्क में लोकशाही रहेगी, जमहूरियत रहेगी कि नहीं रहेगी, ये 2024 के चुनाव का परिणाम तय करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग इस देश में जागरूक हैं, जो नागरिक, जो 70-75 वर्षों के आज़ादी के बाद के दिनों में जिन्होंने तमाम अधिकार अर्जित किए थे, आज वो अर्जित जो उनके जनाधिकार है वो खतरे में हैं। वो सभी खत्म किए जा रहे हैं। और कोई लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं इतनी जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो विवेकवान लोग हैं उनको माननीय अखिलेश जी की अपील को पूरी शिद्दत से लेनी चाहिए और संविधान मंथन के इस अभियान में उनको खड़ा होना चाहिए समाजवादी पार्टी के साथ। इस देश में लोकशाही रहेगी, इस देश में जमहूरियत रहेगी, तो इस देश में अकलियत हो, पिछड़ा हो, मजलूम हो, डाउन ट्रॉडन हो,
उसके हकों की रक्षा होगी। और आज जो पीडीए का इन्होंने नारा दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और आज समाजवादी आंदोलन ही इस मुल्क को उबार सकता है वर्तमान चुनौतियों से। इसलिए मेरे जैसा आदमी भी इस बात को समझा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 13वीं विधानसभा में जनता दल विधानमंडल का नेता रहा और पूरे संपूर्ण यहां लोग जानते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि हमारे साथ निर्वाचित जितने विधायक थे सब दल बदल करके मौका पाके मंत्री हो गए और जनता दल के 100 को ढोने वाला मुझे छोड़ के कोई सदन में नहीं बचा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी संकल्प के बदौलत आप सभी के बीच में मैं इसे उद्घोषित करना चाहता हूं कि हमारा संपूर्ण जीवन समाजवादी आंदोलन को खाद पानी देने में लगेगा, अखिलेश जी को स्थापित करने में लगेगा। अखिलेश जी के सामर्थ्य में वृद्धि के लिए जो मेरे पास सर्वोत्तम है सबकी आहुति मैं दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।